पर्यावरण को बचाने के लिए यह ऊना की जनता की आवाज है। स्वां में हो रहे बेकाबू खनन ने ऊना को एक बड़े संकट के मुहाने पर ला खड़ा किया है। खनन माफिया के खिलाफ नारेबाजी, विधायक के खिलाफ नारेबाजी। ऊना की जनता ने अब संकेत दे दिए हैं कि नेताओं और खनन माफिया के नेक्सस को तोड़ना है। माफिया मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। खनन माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जनता की बजाय नेताओं के वफादार अधिकारी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जो अधिकारी नेताओं के आगे नहीं झुकते, उन पर ट्रांसफर का दबाव डाल दिया जाता है। गुगलैहड़ की यह घटना खनन माफिया और नेता के खिलाफ नारेबाजी साफ साफ बता रही है कि अब बहुत हुआ बस। वहां नदी को कहां कहां नहीं लूटा गया। बाथू, नंगड़ा, जनकौर, रामपुर, बसाल, भदसाली और अब गुगलैहड़। वो बंद होना चाहिए। क्रैशर जितने खनन है बंद होना चाहिए। जे जितनी पंचायत है ना पहले की, उन्होंने क्रैशर लगे हुए पहले, अब उसको और बढ़ावा दी जा रही है। क्रैशर और लगने नया जा रहा है और बढ़ावा मिल रहा है क्रैशर लगने को। खनन ने ऊना की स्वां नदी के आसपास के इलाकों को पूरी तरह से बर्बाद करना शुरू कर दिया है। दूध और पानी की मौज में रहने वाले ये गांव अब मिल्क पाउडर की चाय पीने को मजबूर हो जाएंगे। दूध मिलते थे मज्जां दे, गाइयां दे, हुण मिलने पाउडर सुधी। अगे थोड़ी मिलते थे, हुण सुधी पाउडर मिलने। की घाह मिलना नहीं, पशुओं ने पट्ठे नहीं मिलने, फिर पाउडर ही पीने। अगले बच्चों ने पाउडर पीने। क्यों पीने? पिंड का सुधार होगा तो पाउडर क्यों पीना? पिंड के जिमींदार सारे मज्जां गाइयां रख सकते हैं, काहदे सिरे पर रखन? 2-2 4-4 कनेल जमीन है, उहदे पर क्या करन? चाहे दाने खान, चाहे पशुओं नूं पान पट्ठे। तो फिर हुण तुसीं अपनी खेती वास्ते ही हुण खेत का इस्तेमाल हो रहा, तो पट्ठे कित्थे गए? पट्ठे चल गए क्रैशरां नाल। बंदियां नूं लाण, मशीनां नाल लाण। इत्थे मुंडे भी वेले, उहनां नूं ला लैण, उहनां नाल भरा लैण। ना नहीं दिंदे असीं, पर मशीनां नहीं लगणियां चाहिए। एक बार साडे इधर जेहड़े एरिए दे बच्चे आ, वो भी कारोबार च लग जाणगे, तो साडा जेहड़ा घाह है पट्ठा वो भी थोड़ा बच जाएगा। खनन ने स्वां का पानी छीना, जिससे आसपास के गांव की मिट्टी की नमी कम हो गई। नमी गई तो घास जाता लगा, और घास गया तो गांव के पशु क्या चरते। घास की कमी पर बसाल गांव की महिलाएं जो बता रही हैं, वह घर घर की कहानी है। बहुत बुरा हो रहा है। स्वां में कोई घास नहीं रहा, कोई इतनी क्रैशर इतनी डहा पा देता, कोई असं जा नहीं सकते उत्ते। देखो जी, असं ये कहने क्रैशर बंद होना चाहिए। पानी तो बिल्कुल है ही नहीं ट्यूबवेलों में। एक 5 मिनट ट्यूबवेल चलता है, जाहल ही बंद हो जाते। असी जद ही नहीं हुई नहीं चखने तो नहीं हटना, पानी ट्यूबवेल आना नहीं है। साड़ी तो फसल बर्बाद हो गई सारी। असते बोलते भी साडा रास्ता निकालो, हुण कोई एक क्रैशर बंद होन, वो जेडे टोए कड्डे हुआ वो भी बंद होन, है ना, तो साडे पशु भी चुगदे होन, तो साडा अपना पानी भी साडे ट्यूबवेलों च आवे। हर ट्यूबवेल सुक गए। एक माँ चाहती है कि उसके बेटे को दूध मिले, लस्सी, मक्खन, घी, किसी तरह की दूध की कोई कमी ना हो। लेकिन स्वां नदी में खनन ने महिलाओं के जीवन पर भी बुरा असर डाला है। कितने ठा रहे किन्ने पशु पशु साडे कोल पहले बहुत थे, हुण एक गौ माता हुण तां असीं एक भी नहीं रख सकदे। एक नहीं रख मिलदा नहीं, रखने का सिर्फ जी का डेयरी रखदे गऊ रारनियां 5-5 6-6 मज्जां रखणियां, 4 के लियाणियां। बसाल में क्रशर अपना काम कर चुके हैं। गुगलैहड़ में नया क्रशर लगने जा रहा है। बसाल अब अपने बचे खुचे स्वां की लड़ाई लड़ रहा है, तो गुगलैहड़ नया बसाल नहीं बनना चाहता। ऊना के भविष्य को दांव लगाने के बाद, अपनी जेबें भरने के बाद, अब ये माफिया पता नहीं किस जल्दी में है। साडे कोलों ही जितना, साडे कोलों ही हारना, साडी ही ते फेरे। मैं तो कहना गड्डी थल्ले आके मर जा, मैं खरा अपने बच्चों का दुख तो नहीं देखूंगा, अपने आने वाली जनरेशन का दुख तो नहीं देखूंगा। गुगलैहड़ गांव में क्रशर लगाने के नियमों को जनता के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जा रहा था। नए लगने जा रहे क्रशर से गुगलैहड़ गांव की आबादी 500 मीटर की हद में नहीं होनी चाहिए, मगर इत्तेफाक ही था कि क्रशर से पहले घर का आंगन 420 मीटर पर पाया गया। क्रैशर 420, 420, 420, गुगलैहड़ क्रैशर 420, 420, 420।
बुगलहड़ के लोगों ने साबित कर दिया है कि क्रशर और आबादी आपस में सटे हुए हैं। क्रशर के कारण इस हरे भरे गांव पर संकट मंडरा रहा है। नेताओं की वफादार सरकारी मशीनरी को लगता है कि आबादी 750 मीटर पर है, पर गांव वालों ने 420 का आंकड़ा निकालकर दिखा दिया है कि असल दूरी कितनी है। हमें रिपोर्ट तो देनी पड़ेगी भी वो चीज इतनी दूर है, ये चीज इतनी दूर है, हम इसको क्लियर करके देंगे ना जी। मतलब बनेगा जो आपका पोस्ट बनेगा, लेकिन हमने रिपोर्ट तो देनी है, रिपोर्ट तो हमने देनी है ना जी। पूरा गांव एक तरफ और हिमाचल सरकार एक तरफ। ऊना के हालात देख समझा जा सकता है कि माफिया फिल्मों में ही नहीं जमीन पर भी हकीकत में होता है, और ये माफिया सरकारी माफिया है क्योंकि सरकार ही उसे पालती है। अब पब्लिक की सीधी लड़ाई सरकार से है, वही सरकार जिसे उसने खुद चुना था। गुगलैंड क्रशर 420